कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 59 वैद्य दिलीप गाडगे पुणे। तो आचार रसायन के बारे में मैंने बात की थी और वैसे भी दैनंदिन जीवन में जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार के रसायन प्रयोगों के बारे में भी कहा। जो अंत में मैंने मुद्दा बताया कि पंचकर्म करके शरीर शुद्धि करके फिर रसायन या वाजीकरण का सेवन ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का होता है। तो पूर्वे वयसी मध्य वा एक तो वय के शुरू में 25वें बरस में या मध्य वयस 50वें बरस में रसायन करना उचित है ऐसा लिखा है और उसके पूर्व पंचकर्म कर लेना अच्छा है। तो इसमें 5 है वमन विरेचन बस्ती और फिर नस्य और रक्तमोक्षण। इसमें पहले जो 3 है वमन विरेचन और बस्ती ये कफ पित्त और वात इन 3 दोषों के लिए अच्छे शुद्धि के कर्म इस प्रकार के हैं और हर एक का एक सीजन है। जैसे कि वसंत ऋतु में वमन और नस्य करना है, वर्षा ऋतु यानी कि बरसात के मौसम में बस्ती करना है और शरद ऋतु जो बाद में आता है उसमें विरेचन और रक्तमोक्षण इस प्रकार का करना है। अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो इस हिसाब से चले और उसमें वो पंचकर्म करवा के फिर आगे रसायन और वाजीकरण का सेवन करते रहे। खास करके हम बताते हैं कि जिनके माता पिता को कैंसर हुआ है उनके जो लड़के हैं उन माता पिता उनके लड़के लड़कियां उनमें ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है कैंसर होने की। खासकर ब्रेस्ट कैंसर में तो ये देखा जाता है कि आगे वाली की पीढ़ी में अगर लड़की है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। तो बेहतर ऑप्शन है कि वो शुरू से ही हर बरस पंचकर्म करवाए। उसके अतिरिक्त भी फायदे होंगे। एक कैंसर से बचना ये एक है, लेकिन स्वास्थ्य बना रहता है, स्फूर्ति रहती है और बाकी भी बीमारियां नहीं होती है। ये बाकी सब उसके फायदे है ही। तो कम से कम ये करते रहना और शादी के बाद भी ये करते रहना ताकि जब अगली पीढ़ी निर्माण हो तो उसका बीज शुद्ध हो और फिर उसमें कैंसर ट्रांसमिट होने का खतरा कम हो जाएगा। ऐसे अगर 2-3 पीढ़ियों तक के सिलसिला चलेगा तो कैंसर की प्रक्रिया ब्रेक हो जाएगी। जो जेनेटिकली ये आगे जाता रहता है, अगली पीढ़ियों में जाता रहता है, वो परिस्थिति सुधरेगी। तो सुझाव ये है कि जिनके माता पिताओं को इस प्रकार के कैंसर है वो युवा पीढ़ी इसके लिए जागरूक हो जाए और पंचकर्म करवा के रसायन और वाजीकरण का सेवन करते रहे तो स्वास्थ्य बना रहेगा और कैंसर होने का खतरा बहुत कम इस प्रकार का हो जाएगा। फिलहाल जो कैंसर के मरीज है जिनको एक डिसीज फ्री अवस्था प्राप्त हो जाती है कि सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन ये जो भी कुछ उपचार है वो कर दिए और सभी इन्वेस्टिगेशन सभी नॉर्मल है, फिर भी ये कहा नहीं जाता कि आप रोग से पूर्णतः मुक्त हो गए। एक डर मंडराता रहता है कि अगले 5 वर्षों में ज़्यादातर कैंसर फिर से दोहराता रहता है और फिर एक बार वो दोहराएगा तो काफ़ी मुश्किल होता है उससे ठीक हो पाना। तो इसको डिसीज फ्री इंटरवल इस प्रकार का कहते हैं, रोग विरहित अवस्था कहते हैं। और आधुनिक विज्ञान में उसके बारे में वो कैसे रोके उसका कुछ तत्वज्ञान ही नहीं है। सिर्फ एग्जामिनेशंस करते रहे, सभी जो परीक्षण है, रक्त का परीक्षण हो या स्कैन हो वगैरह वगैरह करते रहे और अगर मालूम पड़ जाए कि फिर से वो आ गया है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें, ऐसा ही उनका है। तो बेहतर है कि हम कारणों को जानें, कारणों को टालें और उसके साथ में पंचकर्म करें और रसायन वाजीकरण लेते रहें तो कैंसर फिर से दोहराने की तोहमत नहीं आएगी और हम निश्चित रूप से रोगमुक्त हो जाएंगे।